नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 154। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 27 जनवरी 2021 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज फिर से हम अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 8 व्हाट्स इन द मेल बॉक्स चैप्टर से पढ़ेंगे, जो कि हमारी बुक में पेज नंबर 77 पर है। तो मैंने पिछली क्लास में जब हमने ये वर्कशीट की थी व्हाट्स इन द मेल बॉक्स वाली, तो ये पोएम मैंने पढ़ा दी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन द पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स द चाइल्ड टेल्स अस दैट द पोस्टमैन कम्स विद द लेटर्स फॉर हर मदर और हर फादर बट नेवर फॉर हर। यानी वो ये कह रहा है कि जब हमने ये पोएम पढ़ी थी वर्ड्स इन द मेल बॉक्स, तो उसमें वो बच्चा बताता है कि जो पोस्टमैन है या डाकिया है वो लेटर लेकर आता तो है, लेकिन वो किसके लिए होते हैं, या तो उसकी मदर यानी मम्मी के लिए होते हैं या उसके फादर यानी उसके पापा के लिए होते हैं, बट नेवर फॉर हर, लेकिन उसके लिए कभी भी नहीं आते। शी डिसाइड्स, और वो लड़की क्या डिसाइड करती है, वो बच्ची क्या डिसाइड करती है, टू राइट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स सो दैट शी विल ऑल्सो रिसीव देम। तो ये सोचती है कि वो अपने दोस्तों को लेटर लिखेगी ताकि उसके जवाब में उसके दोस्त भी उसको लेटर लिखे और फिर उसके पास भी लेटर आएगा। तो आइए यहाँ पर हम आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछते हैं क्या है, कैन यू टेल वेदर द चाइल्ड इन द पोएम रिसीव्स अ लेटर और नॉट। यानी क्या तुम बता सकते हो कि जो बच्चा है पोएम में, क्या उसको कोई लेटर मिलता है या नहीं मिलता है। रिसीव का मतलब क्या होता है, मिलना। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि नो, द चाइल्ड इन द पोएम डिड नॉट रिसीव लेटर्स। ठीक है, तो नहीं, उस बच्चे को लेटर नहीं मिले थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू फाइनली। तो आखिर में आके बच्चा क्या डिसाइड करता है, क्या सोचता है कि उसको क्या करना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि द चाइल्ड डिसाइड्स टू राइट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स सो दैट शी विल ऑल्सो रिसीव देम। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों को भी लेटर लिखेगी ताकि जवाब में उसके पास भी लेटर रिसीव हो या उसको मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो हाउ लेटर्स रीच अस। यानी क्या तुम जानते हो कि लेटर्स हमारे पास आते कैसे हैं। वेन अ पोस्टमैन ब्रिंग्स अ लेटर, यानी जब एक पोस्टमैन लेटर को लेकर आता है, हाउ डज ही नो दैट इट इज़ टू बी डिलीवर्ड टू आवर प्लेस। यानी उसको कैसे पता चलता है कि ये लेटर हमारे ही घर पर दे के जाना है। लेटर्स रीच अस बिकॉज दे कैरी आवर एड्रेस। लेटर कैसे पहुंचते हैं हमारे पास, क्योंकि उन पर एक एड्रेस लिखा होता है। वी आर आइडेंटिफाइड बाय आवर नेम्स। देखिए जैसे कि हमको लोग कैसे पहचानते हैं, हमारे नाम से पहचानते हैं, वैसे ही सिमिलरली का मतलब वैसे ही आवर होम्स आर आइडेंटिफाइड बाय आवर एड्रेस। तो हमारे घरों को कैसे पहचाना जाता है, हमारे एड्रेस से। तो हर घर का एक एड्रेस होता है। योर हाउस ऑल्सो हैज़ एन एड्रेस, और तुम्हारे घर का भी एक एड्रेस होगा। अब करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों की सहायता से, राइट द एड्रेस ऑफ योर हाउस इन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। आपको क्या करना है, आपको इस पोस्ट कार्ड में, ये देखिए नीचे जो है, यहाँ पर अपने घर का एड्रेस लिखना है। एड्रेस हम इस तरफ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी एड्रेस बना देता हूँ, जैसे हाउस नंबर हो गया 214। ठीक है, और मान लीजिए ये हो गया गली नंबर 4। ठीक है, और एरिया मान लीजिए रोहिणी। ठीक है, रोहिणी सेक्टर कुछ भी ले लेते हैं 24। ठीक है, रोहिणी सेक्टर 24 हो गया, और फिर आगे दिल्ली, और फिर पिन कोड। तो इस तरीके का आपके पास एक पूरा एड्रेस होगा आपके घर का। ठीक है, हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें ना हो, जैसे गली नंबर हो सकता है आपके पास ना हो। ठीक है, हो सकता है आपके पास किसी रोड का नाम हो, जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस रोड। ठीक है, इस तरीके से रोड के नाम भी रख देते हैं। नाम नहीं होते तो उनके नंबर रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ आपके घर का भी एड्रेस होगा। आपको वो एड्रेस अपने घर वालों से पूछना है और वो एड्रेस यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 पर लिखा है डू यू नो दैट लाइक अस लेटर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी क्या आपको पता है कि हमारी तरह लेटर्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एट टाइम्स लेटर्स ट्रेवल वाया
लैंड, एयर और सी। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि लेटर्स कैसे ट्रैवल करते हैं, लैंड के थ्रू यानी ज़मीन से, एयर के थ्रू यानी हवा में, और सी के थ्रू यानी समंदर से भी लेटर्स आते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड एनसर्कल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें नीचे दिए गए चित्रों को देखना है और उसमें से वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट निकालना है, वो साधन निकालना है दैट कैरी लेटर्स इन देम एंड डिलीवर देम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें ये बताना है इनमें से किस में लेटर्स आ जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उनको हमें क्या करना है, उनको एनसर्कल करना है यानी उन पर गोला लगाना है। तो देखिए सबसे पहले चित्र है एक बाइक का। तो क्या बाइक पे लेटर आते हैं? हाँ, हमारा जो पोस्टमैन आता है वो बाइक पे ही आता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि वो साइकिल पर आते थे, ठीक है, लेकिन अब बाइक लेकर आने लगे हैं, तो बाइक से तो आते हैं लेटर, तो इसको हम गोला लगा देंगे। फिर क्या है, ये है ट्रेन। तो क्या ट्रेन से लेटर आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो ट्रेन पर भी हम गोला लगा देंगे। जब हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेटर्स पहुंचाने होते हैं तो ट्रेन से भी लेटर्स आते हैं। क्या हेलीकॉप्टर से लेटर आते हैं? नहीं, हेलीकॉप्टर से कोई लेटर मेरे हिसाब से तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको हम गोला नहीं लगाएंगे। फिर आगे क्या है, आगे एक शिप है। क्या शिप से लेटर आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत तरह के पार्सल आते हैं शिप से, तो इसको भी हम गोला लगाएंगे। क्या ऑटो से लेटर आते हैं? नहीं, ऑटो से कोई लेटर नहीं आते हैं। फिर ये क्या है, ये है एक हॉट एयर बलून। ठीक है, गर्म हवा का गुब्बारा। ठीक है, ये पहले के ज़माने में इस्तेमाल होते थे, अब तो सिर्फ रोमांचक पर्पज़ के लिए ही ये इस्तेमाल होते हैं, ऐसे घूमने फिरने के लिए। तो लेटर के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इनको हम गोला नहीं लगाएंगे। ये आगे किस चीज़ का है, ये देखिए यहाँ पर भी ट्रेन बनी हुई है। अब ये खिलौना है या क्या है जो भी है, इसको मैं सर्कल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे देखिए ट्रेन, क्योंकि हम ऊपर पहले ही कर चुके हैं। आगे देखिए डिलीवरी वैन, देखिए क्या डिलीवरी वैन से आते हैं? बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं, तो इसको भी हम गोला लगाएंगे। और आखिरी में चित्र है एक हवाई जहाज़ का। तो हवाई जहाज़ से आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो जब हमें एक देश से दूसरे देश जाना होता है या वहाँ से हमें लेटर लाने होते हैं तो हवाई जहाज से ही वो लेटर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं नंबर 3 पर। नाउ लेट्स हैव सम फन बाय मेकिंग आवर ओन एनवलप। अब हम क्या करेंगे, हम अपना लिफाफा बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको ये लिफाफा बनाना है। एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप सब यहाँ पर चित्र देखकर इसे अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेरा कुछ बताने का रोल है नहीं। और आपको क्या करना है इसके अलावा, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 114 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। तो आपकी जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसमें आपको पेज नंबर 114 पे भी जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।